हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर को सॉल्व कैसे करें। देखो, सभी बच्चों के पेपर नज़दीक हैं तो सभी के अंदर एक डर रहता है कि पेपर यार कैसे सॉल्व होगा, क्या करेंगे, कैसे याद होगा, बाई चांस हेल्प नहीं मिली तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। अगर उन टिप्सों को आप फॉलो करोगे तो मेरी ऐसी आशा है कि आशा ही नहीं, उम्मीद है पूरी तरीके से कि आप लोग पास आउट हो जाओगे। देखो, वो टिप्स हैं क्या, उन पर थोड़ा ध्यान देंगे आप तो थोड़ा कुछ कर पाएंगे। टिप्स में क्या है कि पहले नंबर, आप डरे ना। आप डरोगे तो पूरा पेपर गड़बड़ कर दोगे। आप किसी भी किताब को जब पढ़ रहे हो उस समय तो इतना पढ़ो थोड़ा सही तरीके से, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी हवा में हवा हवाई मत कीजिए, ठीक है। तो देखो, पहले नंबर मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ टिप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लाइट ले लेते हैं। उन टिप्स में सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ये किताब है, किताब को पढ़ते कैसे हैं आपको ये देखना होगा। जैसे ये किताब है, जो मॉडल पेपर है आपका, उस मॉडल पेपर को पढ़ते टाइम पे आप क्या करेंगे, इसको, इसमें मान लो जितने पेज हैं उन पेजों को देखेंगे। कितना है, मान लो 150 पेज हैं। उन 150 पेजों को एक बार क्या है, रिवाइज कर देंगे। पूरा पढ़ते चले जाओ, फटाक 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 पन्ने पलटते चले जाओ। और उसे पढ़ने के बाद में फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद फिर उसे देखिएगा कि अब आपको कितना याद हुआ। उस समय आपको बिल्कुल जीरो, जीरो बट्टा जीरो होगा। आपने क्या किया, उसमें रीडिंग कर ली। रीडिंग करने के बाद में जब आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो उस समय क्या करें आप, कोई नहीं, छोड़ दें। एग्जाम से पहले जब आप उसको, एग्जाम से पहले क्या करेंगे, कम से कम 2 बार उसकी क्या कर दें, स्टडी करें, जो भी आपके मॉडल पेपर है, ठीक है। और उसके बाद में अगली टिप्स पे क्या करेंगे, मन हो रहा है तभी पढ़ें, ना हो रहा है तभी पढ़ें। आप 2 दिन में इसे ख़त्म कर देंगे अगर पढ़ेंगे ढंग से तो। अगले स्टेप में क्या करें, इसके लिए जो आपने पढ़ा है उसके लिए ऐसे ही रहने दें। जब एग्जाम टाइम में आप बैठेंगे ना तो कभी प्रैक्टिस करके देखें। एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रखें, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना करें। तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कैसे करें, पेजों को पलटते जाएं और देखते जाएं। जैसे मैं, मान लीजिए आपने डाइजेस्टिव पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो जब आप उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो उसे देखें, अच्छा क्या क्या होता है इसमें। इसमें माउथ होता है, माउथ, फिर क्या थी, बक्कल कैविटी कुछ कह रहा था। बक्कल कैविटी में क्या था, टीथ था, टंग था, तालू था, और क्या था, लिप्स थे, और क्या था, फेरिक्स था, लेरिक्स भी था। ये सब आ गया। फिर क्या आ गया इसके बाद, ईसोफेगस आ गया है। फिर क्या आ गया इसके बाद, इसके बाद स्टोमक आया था। फिर इसके बाद क्या आया था, लिवर भी आया था, पेनक्रियास भी आई थी, और क्या आया था, स्प्लीन भी आई थी। फिर इसके बाद क्या आया था, स्टोमक भी आया था। फिर स्मॉल इंटेस्टिन भी आई थी। फिर लार्ज इंटेस्टिन आई थी, लार्ज इंटेस्टिन। तो आपको क्या हुआ, एक ओवरऑल पता चल गया। आपने इस तरीके से मैपिंग स्ट्रक्चर में याद कर लिया। मुझे पता है आप इतना याद नहीं करोगे क्योंकि बीएससी के बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं। तो आप क्या करें, दूसरे स्टेप में जितने भी पेपर हैं उन पे, जितने मॉडल पेपर हैं, या तो आपने क्लास ली है तो उससे जो टीचर ने पढ़ाया उस पर ध्यान दें। बाई चांस आपको 100 में से कितना चाहिए होता है, 33, पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन पास होना और नॉलेज लेना दोनों में बहुत अंतर है। जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस डिग्री या कोर्स को हासिल कर रहे हैं, प्रोग्राम में कुछ भी हो, बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, या बीकॉम हो सकता है। आप क्या है, बैचलर के स्टूडेंट हैं या फिर मास्टर के स्टूडेंट हैं। मास्टर में क्या आता है, एम आ जाता है। एससी लग गया तो साइंस हो गया, एमए लग गया तो आर्ट्स हो गया, और एम कॉम लग गया तो कॉमर्स हो गया।
अब किसी के भी किसी की भी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, ज्यादातर देखो तुक्के, वो वाले तुक्के ना लगाएं जय श्री राम मार दो के, जय बजरंग बली के, जय अल्लाह के, जय मियाँ जय खा, वो ये वाला नहीं तुक्का होना चाहिए, ठीक है। तुक्का लीगली और तरीके का होना चाहिए। तो तुक्के पे मैं बात करने चाहता हूँ, मैं तुक्के पे विश्वास नहीं करता, लेकिन तुक्का वो वाला नॉलेज वाला होना चाहिए। देखो तुक्का कैसे लगाएं, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस समय आप देखें, जैसे इसमें क्या है, सभी मछलियाँ किस प्रकार का श्वसन करती हैं। तो कभी कभी हमें क्या है, देखो वर्ड कंफ्यूज करते हैं जो लेटर होते हैं। तो इसका की पॉइंट क्या है, ये इसका की पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि सभी मछलियां किस प्रकार का रेस्पिरेशन करती हैं, सांस कैसे लेती हैं, सांस बोलते हैं इसे दूसरी भाषा में। तो पहला नंबर या तो आपको ये आना चाहिए, अगर आपने मॉडल को 2 बार स्टडी किया है तो आप लगभग उसमें तुक्का सही लगा पाएंगे। वो वाला नहीं आंखें बंद करके अच्छा इसका दूसरा था तो इसका पहला कर दो, वो वाला नहीं होना चाहिए। तो पहले नंबर अगर आ रहा है आपको तो वही टिक करें, नहीं आ रहा है तब आप ये देखें इनमें से होगा कौन सा नहीं। पहले आपको 100% नहीं आ रहा था, अभी जो आपने 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी, अभी आपको क्या है, ये टोटल देखेंगे तो ये 100% क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, और हमें ये करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व, पहला नंबर देखें इनमें से होगा कौन सा नहीं। जैसे इसमें मछलियां बुक लंग से सांस नहीं लेंगी, तो एक गया, तो इसका मतलब 30% क्या हुआ, ये लॉस हुआ। अब ये कितना बचा, 70% बचा। अब आपको क्वेश्चन कितना आने लगा, 70% आने लगा। अगले टाइम पे क्या करेंगे, अब इसमें से कौन सा नहीं होगा, स्किन से लेंगी, ट्रैकिया से लेंगी, ट्रैकिया से नहीं लेंगी। अब आपने कौन सा काट दिया इसमें, देखो बी काट दिया, डी काट दिया। अब ये कितना कितने 50% अब क्वेश्चन आपको आने लगा, केवल एक सिलेक्ट करना और आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से क्या है, स्किन और गिल्स बचा, तो आप देखो किसके साथ ज़्यादा सॉलिटी के साथ जा रहे हैं, तो स्किन को काटेंगे और हम किसके साथ जा रहे हैं, गिल्स के साथ जा रहे हैं। और आपको क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल नहीं आ रहा था और अब ये 100% आने लगा। एक तो ये तुक्का होता है। दूसरा तुक्का, जैसे ये क्वेश्चन है, एम्फीबिया का दिल कितने चैम्बर का होता है, दिल मतलब हार्ट। तो जो चैम्बर होते हैं, अब आपको क्या देखना है, वही वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। आ रहा है तो सीधा मारो, और नहीं आ रहा है तो वही, कौन सा नहीं होता है तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट में कितना बताया था मैंने, एक चैम्बर वाला बताया था है। फिर उसके बाद में 2 चैम्बर बने थे, फिर उसके बाद 3 चैम्बर बने थे, फिर उसके बाद 4 चैम्बर बने थे। तो ये ओवरऑल आपको कहाँ से मिलेगी जानकारी, या तो आपने स्टडी की है या क्लास ली है, वहाँ पे जानकारी आपके ब्रेन में पहले से कैप्चर है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और कोई पर्सन, अननोन पर्सन ऐसा मिल जाता है, आप सोचते हो अच्छा मैंने इसे देखा था कहीं। तो आई क्या कर रही है, उसे स्कैन कर रही है। जब आप मॉडल पेपर को बार बार पढ़ रहे हैं या फिर किसी बुक्स को पढ़ रहे हैं, आई उसे स्कैन करते हुए चल रही है। तो अब इसमें तुक्का लगाने का क्या है, अब देखेंगे अच्छा इसमें 5 तो होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, पहले से काटेंगे, ये वाला तो होगा नहीं। अब बचा कितना, 3 बचा। अब बात किसकी कर रहा है, एम्फीबिया की। इंसेक्ट में कितना बताया, 1, तो 1 है। एम्फीबिया तो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें क्या नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो 3 होगा या 4 होगा, 4 तो मैमल्स और बर्ड में होता है, तब आप इसके साथ जाएंगे। आ गया ना 100%। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव वाली चीजें। ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं लगते, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपका रिटन है, रिटन एग्जाम है, तो रिटन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे उसने दे दिया पढ़े सेल, वो क्या कह रहा है, जैसे वो पूछ लिया सेल क्या है या डीएनए क्या है, क्वेश्चन दे दिया उसने, डीएनए क्या है। अब यहाँ पे आपको हाँ ना नहीं करना है, क्या काट दो चला दो। इस समय या तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड को निकालो आप। कीवर्ड कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें क्या है कीवर्ड, इसका मेन पॉइंट क्या है, देखो इसका मेन पॉइंट है डीएनए, क्या है ये क्वेश्चन है, तो यही क्या हो गई, इसकी हेडिंग हो गई। तब आपको आ नहीं रहा है। एक चीज ध्यान रखो, एग्जामिनर कभी नहीं आपका पढ़ता,
ये मैं बता रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यू बहुत अच्छी तरीके से लिखो। जैसे आपकी ये कॉपी है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, इसे नोट करना है और आंसर इसमें आ नहीं रहा तो हेडिंग क्या डालोगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे डालोगे DNA। फिर इसमें लिखोगे जो भी आ रहा हो आपको थोड़ा थोड़ा। कभी क्लासरूम में बैठे हो तो आपको स्ट्रक्चर आ गया तो इसमें कुछ एक दो लाइन अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर इस तरीके से लिखते चले जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको छोड़ना है। अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप इसका स्ट्रक्चर दे दो इस तरीके से। मैं सभी में बता रहा हूँ, ये केवल BSc वालों के लिए नहीं, BA BSc MA MCOM कुछ भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिटेन है वो, तो आपको सारे लोग ऐसा नहीं है कि जो लिख के आ रहे हैं वो सब किताबों वाला लिख के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा, जैसे क्वेश्चन दूसरी तरीके से आ गया, जैसे वो पूछ रहा है संरचना सहित वर्णन कीजिए, किसी भी चीज़ का पूछ रहे इसने। जैसे बायो की बात करें हम, वो पूछ रहा है किसी सिस्टम का पूछ रहा है, पाचन तंत्र का पूछ रहा है, तो वो क्या कहेगा क्वेश्चन में, यही तो कहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ भी ले लिया, सेल का संरचना सहित वर्णन कीजिए, ऐसे ही देगा क्वेश्चन। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, भैया मुझे नहीं आती सेल क्या होती है, संरचना तो सोच भी नहीं सकता। अगर नहीं लिखोगे तो वो पास कहाँ से कर देगा तुम्हें, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो उस समय पहले नंबर क्या करोगे आप, उस समय आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का जो मैं टिप्स बता रहा हूँ। कीवर्ड निकालो, इसका कीवर्ड क्या है, ये इसका कीवर्ड है। सेल पूछ क्या रहा है, स्ट्रक्चर और उसका वर्डन। कोई बात नहीं, नहीं आ रही, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बताया। ऐसा भी मत करना कि कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो, कुछ का मतलब ये नहीं है कि रामायण में चल रही है रामायण और वहाँ पे क्या है तुम कुछ भी करने लगो। रामायण में कोई हॉलीवुड की मूवी चलने लगे, या हॉलीवुड की मूवी में नहीं आरती वो कुछ भी वैसी चीज़ें होने, मतलब अपोजिट चीज़, ऐसा मत करना। उसी से रिलेटेड आपको कुछ, ऐसा तो है नहीं खाली दिमाग है, कुछ ना कुछ तो आता है, आप लिखोगे उसमें सही तरीके से। तो पहला वर्ड यहाँ क्या करोगे, आप हेडिंग डालोगे सेल, ठीक है, और हेडिंग डाल के अब क्या करोगे, इसे लिखना स्टार्ट करोगे। यहाँ से आप लाइन को इस तरीके से कुछ लिखोगे और ऐसे लिखते हुए थोड़ा चले जाओगे। आ रहा होगा जितना भी लिख पा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर मेमोरी होती है इसके पास, ये सभी लोग BA BSc जो भी हैं, आप इस तरीके से लिखते चले जाओगे। उसमें वर्ड दिए होंगे, आप पहले ही आइडिया लगा लोगे कि मुझे इसमें इतने वर्ड लिखने हैं। इसमें यह ध्यान देना है जो ऊपर की लाइन है, एक या दो या तीन लाइन, वो थोड़ी सही और तार्किक लिखी होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी डाल दो उसमें, लेकिन होना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कुछ भी का मतलब कुछ भी। और इस तरीके से आप पास आउट हो जाओगे। जब वो उसमें नंबर देगा काटेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ देगा। ये हो गया रिटन। डायग्राम में अगर आ रहा है आपको तो बना लो, और नहीं आ रहा है तो उसमें कोशिश करो। कोशिश में ये मत करना कि सर का पैर बना दो, पैर का सर बना दो, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, उसमें नहीं चलता है ऐसे। इसकी हेडिंग, हेडिंग कैसे बनाते हैं, जैसे अगले उसमें देखते हैं हेडिंग कैसे बनेगी इसकी। देखो, जैसे सेल थी, अब आपने जब पढ़ा है उसके लिए, तो सेल में क्या क्या था थोड़ा बहुत पता होगा आपको ओवरऑल। तो इसमें क्या होता है, सेल मेमोरी होती है, और क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपने स्टडी की है तब। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है यही, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इनकी हेडिंग डालने लगो। पहले सेल बता दी, फिर जैसे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। आप कहोगे मुझे तो आता नहीं साइटोप्लाज्म, अरे लिखो कुछ, दो लाइन लिखो बस छोड़ दो। फिर आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म,
क्या आ गया? जैसे अगली हेडिंग डाल दी आपने, न्यूक्लियो प्लाज, ठीक है। इसमें लिखो कुछ अगड़म जगड़म। अगड़म जगड़म का मतलब थोड़ा सही सही तार्किक होना चाहिए थोड़ा। लिखने के बाद फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पुट आउट कर सकते हो। ये वो टिप्स हैं जिससे आप फेल से बच सकते हो। एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि मैं वो किसी बच्चे को फेल करे, लेकिन आप कुछ भी नहीं लिख के आओगे फिर तो भाई मजबूरी है उसकी। नकल भरोसे बैठो मत, आपके पास प्राकृतिक दिमाग है, थोड़ा पढ़ लो, कर लो, हो जाओगे पास। अब बिल्कुल नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है कहानी। तो इस तरीके से पास हो सकते हो। अगला, किसी भी चीज को जब हम कंप्लीट करते हैं, स्टडी करते टाइम पे, चाहे थोड़ा भी पढ़ो, ऐसा नहीं होता है कोई 50 घंटे, कोई कह रहा है ना कि इसमें 1 डे में, लोग कहते हैं ना यूपीएससी निकल जाता है, कि मैं कितने 18 घंटे पढ़ा था, 18 घंटे। अरे यार, तो मशीन थे आदमी थे? 18 घंटे। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स ये कहता है कि आप अगर 2 घंटे प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो बहुत इनफ है। उसके बाद ब्रेक दो थोड़ा, 1 घंटे का ब्रेक या आधा घंटे का ब्रेक। ब्रेक में ये नहीं गाना सुनने लगो या रील देखने लगो, कुछ अलग कर सकते हो और वर्क कर सकते हो। फिर आप पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक चाहिए। आप लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ सकते। हाँ ऐसे चलेगा, 1 घंटे आपने स्टडी की, 1 घंटे आपने नोट्स बनाए, फिर 1 घंटे आपने फिर रिवाइज किया, फिर बैठ गए कंसंट्रेशन के साथ। ये सब वन 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 करके आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसे आप पास नहीं कर सकते, केवल थोड़ा सा आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, फोकस के साथ आप पास हो जाओगे। तो बीएससी तो बहुत, ये बीए बीएससी एमए वगैरह ये बहुत नॉर्मल चीज़ है पास होने के लिए, लेकिन आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको काम में आएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने मित्रों को ज़रूर भेजें। ये वो टिप्स हैं जिससे आप पास आउट हो सकते हो, 100% हो जाओगे। थैंक यू।